अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और तमाम तर लोग ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है फौजी अदालतों के और सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें हमने ये देखा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला था और अपील में ये समाअत गई और अपील में 6 रुकनी बेंच बना, जिस पर भी एतराज़ उठाया गया और जस्टिस एजाजुल एहसन का। और उन्होंने कहा कि आपने बेंच कंस्टिट्यूट करने के मरहले पर मुझसे पूछा ही नहीं। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि तमाम तर लोग ये सोच रहे थे कि साहब क्या फ़ैसला आएगा, और फैसला उसी हवाले से आया जिसका डर किया जा रहा था कि आपको इजाज़त होगी। और हम इस प्लेटफॉर्म से बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं ना, फैसला आप जारी रखें, ट्रायल हम देखते हैं, हमारी अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट खुली हुई ना। तो हम इस बात का बार बार प्रचार कर चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक फ़ैसला दिया था कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। 5 रुकनी बेंच था और उसके हवाले से फिर इसको चैलेंज किया गया। और जब चैलेंज किया गया, अपील में 6 रुकनी बेंच कंस्टिट्यूट हुई और 6 रुकनी बेंच में से 5-1 का फ़ैसला जो कि आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि साहब ये तो हो चुका है, अब आपने क्या करना है आगे। बहरहाल हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में ये बेंच बनाया गया और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस इरफान सादत साहब और 6 रुकनी बेंच, जिसमें जो कि ज़ाहिर लार्जर बेंच कहलाता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। और इसके बाद फिर एक तो जज साहब के हवाले से तल्ख कलामी की खबरें भी आ रही हैं। तो अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि फ़ौजी अदालतें फ़ैसला नहीं सुनाएंगी लेकिन ट्रायल जारी रखेंगी। 102 कैदी हैं 9 मई के मुकदमात में और उनका फ़ैसला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाउंड कर दिया है कि फ़ैसला आप नहीं सुनाएंगे और फ़ैसला फ़ैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने रुजू करना होगा। जस्टिस तारिक मसूद साहब से कहा गया कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक पर एतराज़ कर रखा था, जिस पर जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि नहीं हो रहा बेंच से अलग, क्या कर लोगे। तो फिर उन्होंने बताया कि जवाद इस ख्वाजा साहब समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक ने फ़रीक़ैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। उस पर एतजाज़ हसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजिस पर एतराज़ हो तो उस पर दलाइल होते हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़रीक़ैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। और उसके बाद फिर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साहब मैं नहीं हो रहा बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे मेरा। जस्टिस तारिक ने वकला से सवाल किया कि क्या किसी ने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद इस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद इस ख्वाजा का अपना फ़ैसला है कि जज की मर्ज़ी है, वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। अच्छा आप ये बताएं कि अगर कोई भी फ़ैसला दे, अगर वो आपके ख़्याल में सही हो या गलत फ़ैसला हो, जस्टिस जवाद इस ख्वाजा साहब के कई फ़ैसले होंगे, क्या वो जस्टिस तारिक मसूद साहब को जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उनसे एग्री करेंगे? नहीं करेंगे ना। अच्छा, जो दलील अपने हक़ में ली जाएगी या आप सिलेक्टिव फ़ैसले को उठाएँगे, कहेंगे साहब देखें जस्टिस जवाद इस ख्वाजा साहब का ये फ़ैसला और मैं इस फ़ैसले पर उनके फ़ैसले की तौसीक़ करते हुए बेंच से अलहदा नहीं हो रहा, तो जो करना है कर लें। लतीफ़ गौसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि तो क्या
खड़े होकर के इसकी समाप्त करें। यार ये तो मतलब जज साहब हैं आप ऐसी बातें करेंगे तो इससे ज़्यादा और क्या होगा कि हम इस पे हँसेंगे, मुस्कुराएँगे। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो ऐतराज़ कैसे सुना जा सकता है? जिन्होंने ऐतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। और जस्टिस तारिक ने कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर तमाम तर फैसला जब आया उसके बाद 102 कैदी हैं। अच्छा, 6 रुकनी बेंच में से सिर्फ एक ने इख्तिलाफ किया और वो हैं जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा। और 5 जजों के फैसले से उन्होंने इख्तिलाफ किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों बहरहाल अदालत ने कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के खिलाफ ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत होगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदालत से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि बहुत से हार्डकोर दहशतगर्द हैं जिनका ट्रायल ज़रूरी है। आपको ये याद होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया गया था और उस बेंच ने फैसला सुनाया था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला सुनाया गया था उस वक्त। उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया, इसको चैलेंज किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब ने बेंच तश्कील दिया और सरदार तारिक मसूद साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और आज ये फैसला आ चुका है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि साहब ऐसा ही कुछ फ़ैसला होगा जिसको हम सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये फ़ैसला कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा साहब का जो कंडक्ट है उसको अगर मुतनाज़ि ना भी कहा जाए लेकिन सवालिया निशान ज़रूर है उनके कंडक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह धब्बा है कि आप फ़ौजी अदालतों में एक ट्रायल की इजाज़त दे रहे हैं कि साहब आप जाएं और इस ट्रायल का आगाज़ करें और हम हैं ना, हम उसको बाद में देख लेंगे। इस फैसले के लिए हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या माहौल सेट कर रहे हैं, क्या नज़ायर सेट कर रहे हैं अपने लिए और अपनी जमहूरियत के लिए। कल को हम अगर मिसालें देंगे अपनी जमहूरियत की तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होते हुए जो कि सिविल अदालत है और सिविलियंस के जो फैसले होंगे, ट्रायल होगा वो फ़ौजी अदालतों में होगा। वो एक तशवीश की ज़रूर बात है लेकिन आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान में होता रहा है और ये भी पाकिस्तान में हुआ। बहरहाल अब इसके बाद आपको एक और मामले का इल्म होना चाहिए कि अगला मरहला क्या होगा अगर, क्योंकि ये जो फ़ौजी अदालतों में केस जाता है और उसके बाद मुझे लगता है कि फ़ौजी अदालतों वाला फ़ैसला पहले आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो केस इस वक्त फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो अपील है उस पर समाअत हो रही है, ये मुझे लगता है कि हो सकता है बाद में आ जाए और सबसे पहले ये आ जाएगा फ़ौजी अदालतों से ही केस का फ़ैसला आ जाएगा कि साहब ये जो 102 कैदी हैं जिनमें हुकूमत के बकौल कोई बहुत बड़े दहशतगर्द भी शामिल है जिन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा बहुत सारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में ये कहा गया था कि साहब आपको बेंच से अलहदा होना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो अलहदा नहीं हो रहा और वो अलहदा नहीं हुए, आखिर तक वो बेंच के साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि मैं तो सुनूंगा केस। बहरहाल इस केस में आगे क्या होगा, अब हुकूमत का ख्वाजा हारिस साहब क्या बताते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों में पहले इन दफ़ात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में इन दफ़ात को बरकरार रखा गया था और FB अली केस में 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। हालिया फ़ैसले में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से
उन दफ़ात को कलअदम करार दिया था। वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के फैसले की बात कर रहे थे। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार दे दिया गया, और ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आइनी हैं। फैसला इस बारे में खामोश है। FB अली केस में फ़ौजी एक्ट की शिकों को बरकरार रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB अली केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक 9 रुकनी बेंच फैसले में कह चुका है कि जुर्म का ताल्लुक फ़ौज से हो तो फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। यानी कि फ़ौजी अमलाक को आपने अगर नुकसान पहुंचाया है तो ये फ़ैसला ज़ाहिर है फ़ौजी अदालत में होना है, इस बात का फ़ैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि शफ़ाफ ट्रायल बारे आपकी क्या राय है? आप मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को फेयर ट्रायल को यकीनी कैसे बनाएंगे? वकील वज़ारत दिफ़ा ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियंस पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था। सिविलियंस से मुतल्लिक दफ़ात को कलअदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फ़ैसला नहीं आया, क्या तफसीली फ़ैसला देखे बग़ैर हम फ़ैसला दे दें? जस्टिस अरफात सादत ने सवाल किया कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार न कर लें? ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरख्वास्त होगी कि मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दें। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कल जो दहशतगर्दी के हमले में जवान शहीद हुए, इसमें जो सिविलियन शामिल हैं उनका क्या बनेगा? जस्टिस सरदार लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत करते हुए कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स फ़ैसला दिया वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनका ट्रायल कलअदम करार देने वाला फ़ैसला आया नहीं, और ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा? जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि फिर ये एपलेट अदालत क्यों बनी? सिविलियन वाली दफ़ात तो कलअदम हो गई। वो दफ़ात कलअदम न करते ना, जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनका किस कानून से ट्रायल करें? अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्ज़िमान शायद बरी हो जाएं, और जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम कि सज़ा 3 साल से कम होगी? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़िमान की हिरासत का दौरानिया भी साल का होगा। और ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि जो बरी होने वाले हैं उन्हें ज़मानत क्यों नहीं दे रहे? जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर ट्रायल चलने दिया जाता तो वक्त ज़ाया न होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कलअदम होने का फ़ैसला हो जाता है तो सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, और उसके बाद फिर ये तमाम तर सूरत हाल रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज महवर रहा, ख़बरों का मरकज़ रहा ख़बरों का, और तमाम तर ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आती रहीं कि फ़ौजी अदालतों में। अच्छा, इसमें एक बुनियादी तरीन ये तकाज़ा है ना कि एक जज जो कि एक मेजर लेवल का या कर्नल लेवल का, जो कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के ट्रायल की समाअत कर रहा होता है, तो बुनियादी तरीन तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होते, जिस पर बहुत सारे जो माहिरे कानून हैं वो सवाल उठाते हैं कि साहब ये वो वाला मामला है ना कि अगर कोई बंदा जो कि कैपेसिटी ना रखता हो वो कैसे बेहतर और कानूनी फ़ैसला कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब शायद अभी तक मिला नहीं है। अगर फ़ैसला आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में बहस की जा सकती है। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।